आज की इस क्लास में हम भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम भारत में यूरोपियों के आगमन के अंतर्गत देखें तो पश्चिम यूरोप के देश स्पेन और पुर्तगाल भारत और इंडोनेशिया के मसाले के द्वीप के साथ व्यापार के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ये स्पेन और पुर्तगाल भारत और इंडोनेशिया के मसाले के द्वीप के साथ व्यापार के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश क्यों कर रहे थे? ये जो क्यों एंगल है, ये क्यों एंगल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। क्यों कर रहे थे? स्पेन और पुर्तगाल के लोग नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश क्यों कर रहे थे? क्योंकि यूरोप और एशिया यानी पश्चिम और पूर्व के साथ व्यापार जो पुराने व्यापारिक मार्ग से होता था उस पे किसका नियंत्रण था? तुर्कों का नियंत्रण था। वेनिस जो इटली में स्थित है इसका नियंत्रण था। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका नियंत्रण था। यानी इस पुराने व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों, वेनिस और जेनेवा का नियंत्रण था। ये जो पुराने व्यापारिक मार्ग है, इस पुराने व्यापारिक मार्ग में जो सबसे प्रसिद्ध एक व्यापारिक मार्ग था रेशम मार्ग, जो प्राचीन काल से ही व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये जो रेशम मार्ग है इस चीन को मध्य एशिया से जोड़ता है और मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपका तभी सही तरीके से क्लियर होगा जब आपकी मैप पे पकड़ अच्छी हो। इसलिए अगर आपकी मैप पे पकड़ अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके मैप के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अगर आपको ये नहीं पता है कि स्पेन पुर्तगाल यूरोप में कहां पे लोकेटेड है, तो इसी टाइम आपको मैप देखना है। यानी इस कॉन्सेप्ट, इस फैक्ट को समझने के लिए आपको इसी टाइम मैप को यूटिलाइज करना पड़ेगा। पुराने व्यापारी मार्ग में एक कौन आता है? रेशम मार्ग आता है जो चीन को मध्य एशिया और मध्य एशिया को किससे जोड़ता है? यूरोप से जोड़ता है। इस पुराने व्यापारिक मार्ग पर किसका नियंत्रण था? तुर्कों का, वेनिस का, जेनेवा का। और क्या कारण थे? इस स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने के और क्या कारण थे? और किस कारण से कर रहे थे? एक पॉइंट यहां है, और क्यों, और क्या कारण है? तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 15वीं सदी में जहाज निर्माण, समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई। 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई। तो ये भी एक कारण बना स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा नए समुद्री मार्गों की तलाश करने का। 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई। यह भी एक कारण बना स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए। और एक कारण क्या है? पुनर्जागरण जो है, एक पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण एक नई सोच, एक नई विचारधारा थी जो क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय धर्म के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर लिया जाता है। पुनर्जागरण एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पे क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय तर्क के आधार पर लिया जाता है, मानवता के आधार पर लिया जाता है, विकास के आधार पर लिया जाता है। तो ये पुनर्जागरण एक नई सोच को, एक नई विचारधारा को, विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। तार्किक होता है, सही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहां पे निर्णय तर्क के आधार पर लिया जाता है जो विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस पुनर्जागरण ने स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारियों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी। इस पुनर्जागरण ने स्पेन और पुर्तगाल के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी। तो यह भी एक कारण बना स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा नए समुद्री मार्गों की तलाश करना, किसके साथ व्यापार के लिए? भारत और इंडोनेशिया के मसाले के द्वीप के साथ व्यापार के लिए। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों ये
अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश क्यों कर रहे? तो जो क्यों वाला एंगल है ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको सही तरीके से आपको अपने दिमाग में बैठाना है। क्यों? ये पॉइंट क्लियर हुआ। और ये स्पेन और पुर्तगाल क्या चाहते थे? स्पेन और पुर्तगाल के लोग और क्या चाहते थे? ये क्या चाह रहे थे? स्पेन और पुर्तगाल के लोग ऐसा और क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये चाह रहे थे कि ये अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे। स्पेन और पुर्तगाल के लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि ये व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे। स्पेन और पुर्तगाल के लोग व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे। तुर्कों की सत्ता मोल लेने से बचना चाहते थे। स्पेन और पुर्तगाल के लोग तुर्कों की सत्ता मोल लेने से बचना चाहते थे और स्पेन और पुर्तगाल के लोग पूर्व से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना चाहते थे। पूर्व की बात करें तो मतलब किससे? भारत से और इंडोनेशिया के मसाले के द्वीप के साथ ये सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना चाहते थे। अब इस दिशा में कदम उठाने वाले कौन से देश का नाम आता है? स्पेन आता है, पुर्तगाल, यानी स्पेन आता है और कौन आता है? पुर्तगाल आता है। इस दिशा में कदम उठाने वाले यानी नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने की दिशा में नया कदम उठाने वाले कौन से देश हैं? स्पेन। कैसे पता चलता है? हम देखते हैं स्पेन के कोलंबस ने 1994 में 1494 स्पेन के कोलंबस ने 1494 में भारत के साथ व्यापार के मार्ग की खोज करने के लिए निकले। स्पेन के कोलंबस 1494 में भारत के साथ व्यापार के लिए मार्ग की तलाश करने में निकले। लेकिन इन्होंने 1494 में किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। स्पेन के कोलंबस जो 1494 में भारत के साथ व्यापार के मार्ग की तलाश में निकले थे, भारत के साथ व्यापार की मार्ग की तलाश ना करके ये गलती से अमेरिका के साथ व्यापारिक मार्ग की खोज की इन्होंने। इसी प्रकार पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने 1498 में यूरोप से भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए केप ऑफ गुड होप कहां पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है, अफ्रीका महाद्वीप का, आप विश्व के मैप पे जाएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है वहां पे आपको देखने को मिलेगा केप ऑफ गुड होप कहां पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु पे स्थित है। तो केप, ये जो वास्को डी गामा है, ये केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचे। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, यानी केप ऑफ गुड होप मतलब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु से होते हुए वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु यानी केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट पहुंचे। कालीकट कहां पे है? केरल में स्थित है। कालीकट कहां पे है? केरल में स्थित है। कालीकट कहां पे है? केरल में स्थित है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो, इसके कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपके दिमाग में बैठ पाए, इसलिए आपको विश्व के मैप की जानकारी होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व के मैप में पश्चिम यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, स्पेन पुर्तगाल कहां पे लोकेटेड है, ये आपके दिमाग में इसकी इमेज बननी चाहिए। तो अगर आपकी मैप पे पकड़ अच्छी है, मैप की समझ अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी मैप की कांसेप्ट क्लियर नहीं है, मैप पे अगर आपको ये पता नहीं कि स्पेन पुर्तगाल कहां पे, पश्चिम यूरोप कहां पे, कौन कौन से देश पश्चिम यूरोप में आते हैं, तो इसी टाइम आपको ये काम करना है। अगर आप इस